लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व विधायक व भदोही लोकसभा के प्रत्याशी रहे ललितेश त्रिपाठी जब भदोही में पत्रकारों के सामने आए तो भाजपा सरकार के प्रति काफी आक्रामक दिखाई दिए। भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला। ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर जा रहे यात्रियों पर चिंता जताई। यूपी की कानून व्यवस्था पर अंगुली भी उठाई। भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग को राजनीतिक द्वेष बस फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात कही। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे पर गंभीर आरोप लगाए। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद पर भी आरोप लगाए। साथ ही उपचुनाव में भाजपा के करारी हार की भविष्यवाणी भी कर दी। नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। भदोही लोकसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रहे ललितेश त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत दयनीय हो चुकी है। राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार, फर्जी एनकाउंटर और पुलिस कस्टडी में मौत जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों भदोही के नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर निर्मम हत्या की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े गोलियां चलाकर आराम से निकल जा रहे हैं। यूपी पुलिस शूटरों का पता तक नहीं लगा पा रही है, जो यह दर्शाता है कि यूपी में अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं और सरकार अपराधों को रोक पाने में अक्षम साबित हो रही है। लोगों में भय व्याप्त है, लोगों में डर व्याप्त हो चुका है। जिस तरह से भदोही में आए दिन इस तरह की घटनाएं बीत रही हैं, जिससे वास्तव में हर एक नागरिक मुझे लगता है असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। और ये सिर्फ इस भदोही जिले की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की वही हालत है। ये लोग बड़े बड़े भाषण चुनाव में देते हैं कि रात को 12 बजे गहना पहन के लोग जा सकते हैं। आए दिन डकैती, आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न, आए दिन हत्याएं, आए दिन लूट। ये आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में मुझे लगता है कि इतना खराब कानून व्यवस्था हम लोग ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। ललितेश त्रिपाठी ने कहा कि यूपी में हालात इतने बुरे हो गए हैं कि एक एनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए दूसरा एनकाउंटर किया जा रहा है। सत्ता और शासन का काम न्याय दिलाना है, लेकिन योगी सरकार ने पुलिस को इस कदर छूट दे दी है कि वे अब नरभक्षी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर जो टिप्पणी की है वह कानून के शासन पर जोर देती है, ना कि शासन के कानून पर। उन्होंने कहा कि भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग को इसलिए फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है कि भाजपा भदोही विधानसभा की सीट को जीत सके, क्योंकि जाहिद बेग के रहते भाजपा का भदोही से जीत पाना संभव ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी भदोही विधानसभा नहीं जीत सकती, जाहिद बेग साहब को नहीं हरा सकती है भदोही से, इसीलिए उनको रास्ते से अलग करके वो अपना सीट यहाँ पे जीतने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जाहिद बेग के साथ अपराधियों से बुरा सलूक किया जा रहा है। 5 महीने पहले विधायक की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, लेकिन उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें समय से दवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। बताया कि जब वे नैनी जेल में सपा विधायक जाहिद बेग से मिलने पहुंचे तो प्रशासन ने एलआईयू रिपोर्ट का हवाला देकर उन्हें मिलने से रोक दिया। ललितेश त्रिपाठी ने कहा कि हम इन हथकंडों से डरने वाले लोग नहीं हैं। कहा देश में कानून का शासन होना चाहिए, शासन का कानून नहीं। जहां पे पास बनता है, बाहर कंप्यूटर जहां पे लगा है नैनी जेल पे, वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसने बोला जाहिद बेग से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। एलआईयू की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। माननीय विधायक के लिए 2.5 महीने बीतने के बाद भी वो रिपोर्ट नहीं पहुंची। ये दर्शाता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है और लगातार वो उसके शिकार बनते जा रहे हैं। ललितेश त्रिपाठी ने बिना नाम लिए ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जिस व्यक्ति ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिसके ऊपर पेपर लीक का आरोप है, सरकार उसे बचाने में लगी हुई है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और विपक्ष के विधायक को राजनीतिक द्वेष बस फर्जी मुकदमों में जेल भेजा जा रहा है। भदोही जिले के ही अन्य विधायकों के ऊपर इससे जो माननीय जाहिद बेग के ऊपर आरोप लगे हैं, इससे गंभीर आरोप लगे हैं। वो लोग बाहर घूम रहे हैं।
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगे हैं और तब भी वो लोग बाहर घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि क्या कारण है कि जो व्यक्ति भदोही में किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला विधायक है, सिर्फ वही अंदर बंद है। पेपर लीक पे ये सरकार घेरी गई है और इसी जिले का एक विधायक का नाम भी पेपर लीक वाले मामले में आया है। जब तक जाहिद बेग जैसे इंजाम के ऊपर अगर जाहिद बेग जेल में है तो निश्चित रूप से जिसके ऊपर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है उनको भी जेल में होना चाहिए। ललितेश त्रिपाठी ने भाजपा पर चुनाव में बेईमानी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर भदोही के वर्तमान सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद की उम्मीदवारी को प्रशासनिक मिलीभगत से वैध करार दिया गया। उन्होंने अपनी याचिका में इस पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि बीजेपी अपने चुनावी जीत को सिस्टम के जरिए हासिल करती है। इसमें 2-3 बिंदु हैं। पहला, जो हम लोग ने कागज का अध्ययन किया है, जिन कमियों के कारण उन्होंने और लोगों का पर्चा खारिज किया, वही कमी माननीय विनोद बिंद जी के नामांकन के कागज में थे। उस आधार पर उनका खारिज होना चाहिए। दूसरा कि वो उस समय मझवा क्षेत्र से निषाद पार्टी के माननीय विधायक, जब वो यहाँ पे नामांकन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में किए थे। इसकी अनुमति आपको चुनाव आयोग नहीं देती है, देश का कानून नहीं देता है और ना देश का संविधान कि आप दो दल में एक वक्त पे आप दो दल में रहें। ललितेश त्रिपाठी ने यूपी में आगामी उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के बारे में भी चर्चा की। दावा किया कि इंडिया गठबंधन उपचुनाव में भी जीत हासिल करेगी और 2027 का चुनाव भी जीतने में सफल रहेगी। जनता की आवाज जो सुन रहे हैं मझवा में और फूलपुर में विशेष करके, वो ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से ये चुनाव हारने जा रही है और 27 का भी चुनाव हारने जा रही है। उन्होंने कहा कि 11 साल से मोदी सरकार और 8 साल से योगी सरकार महंगाई के कारण जनता को परेशान कर रही है और अब रोजमर्रा की चीजों को पूरा करना भी लग्जरी बन गया है। ललितेश त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार में महंगाई का आलम यह है कि त्योहार में जश्न तो छोड़िए, जीवन की जरूरतों को पूरा करना भी संभव नहीं रह गया है। होली और दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर का झांसा देकर वोट लेने वाले हवा में गैस की तरह उड़ गए हैं। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर कराने का झांसा देने वाली इस सरकार ने हवाई चप्पल वालों की लाइफ लाइन कहे जाने वाली भारतीय रेलों का जो हाल किया है, वह हाल किसी से भी छुपा नहीं है। सरकार बुलेट ट्रेन चलाने की बात करती है, हाई स्पीड वंदे भारत की संख्या बढ़ाई जा रही है, लेकिन त्योहारों में अपने घर लौटने वाले लोगों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देखकर सिर शर्म से झुक जा रहा है। जब आदमी भेड़ बकरियों की तरह सफर करने को मजबूर हो रहा है। ललितेश त्रिपाठी ने दावा किया कि किसी भी जनप्रतिनिधि को चुने जाने के बाद 6 महीने का मौका दिया जाना चाहिए, इसलिए वे चुप थे। लेकिन अब भदोही में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और किसानों, छात्रों और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। भदोही का दर्द अब मेरा फर्ज बनता है कि उसको मैं अपना दर्द मानूं। यहाँ पे किसी तरह का संकट हो, किसी तरह की तकलीफ हो, ये फर्ज बनता है कि हम लोग कम से कम कंधे से कंधा मिला के भदोही की जनता के साथ खड़े रहें और उनकी आवाज बन के जहां तक पहुंचा सके वहां तक आवाज पहुंचाना हम लोग का फर्ज और धर्म है।